इससे पहले हम लोग दो चीज़ पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ लिए? दो चीज़। पहले हम लोग पढ़े काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया था? 1/2 रो स्क्वायर वी, 1/2 रो वी स्क्वायर। गुड, 1/2 रो वी स्क्वायर। और ये काइनेटिक एनर्जी कौन सा था? पर यूनिट वॉल्यूम था। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आया था। उसके बाद हम लोग ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल को समझ सकें, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था? बोलो कितना आया था? रो जी एच, ये आया था पोटेंशियल एनर्जी। किसका? एक आइडियल फ्लूइड का, यानी कि नकली फ्लूइड का, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब एक और, ये कब होता है ये सब एनर्जी? जब जैसे ये मान लो कि जैसे यहां पर मेरे पास है कोई वाला डायग्राम पुराना, ये वाला ऐसे एच हाइट ऊपर, एक एच हाइट ऊपर, ये वाला मेरे पास एक पाइप है ना। और इसमें क्या बह रहा है? आइडियल फ्लूइड। क्या बह रहा है? आइडियल फ्लूइड। तो ये जो आइडियल फ्लूइड है ये कुछ एच हाइट ऊपर है, तो इसलिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। और ये मूव कर रहा है, इसलिए इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये निकाले हैं, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी निकाले ये भी क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे ही यहां पर भाई इसके पास एक और एनर्जी होगा। कौन सा? क्या नाम है उसका? एक और एनर्जी कौन सा इसके पास? प्रेशर एनर्जी। क्योंकि इसको इधर से कोई प्रेशर लगा रहा है तब नहीं ऐसे बह रहा है, तो इसीलिए प्रेशर एनर्जी भी है। तो चलो अभी हम लोग क्या निकालने वाले हैं? इसका प्रेशर एनर्जी। सबसे पहले यहां पर मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक। इस कंटेनर में ढेर सारा लिक्विड भरा हुआ है, और ये लिक्विड के पास क्या है? प्रेशर। इस लिक्विड या फिर इस फ्लूइड के पास क्या है? प्रेशर। और ये फ्लूइड प्रेशर इस तरफ लगा रहा है, इस तरफ। तो यहां पर देखो, ये देख रही हो ये निशान किसका है? ये पिस्टन पहले यहां था, और जैसे ही ये फ्लूइड इसको प्रेशर लगाया इस पे, तो ये पिस्टन घिस करके कहां आ गया? यहां पर। आया समझ में? ये पिस्टन ऐसे घिस करके यहां पर आ गया ड्यू टू प्रेशर, ठीक। और ये जो प्रेशर जिसके कारण ये पिस्टन ऐसे घिस के आगे चल गया, इसी प्रेशर को हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। क्या बोलते हैं? प्रेशर एनर्जी। अब सबसे पहले ये प्रेशर एनर्जी का वैल्यू कितना होता है वो हम लोग को निकालना है। सुनो कितना होता है बता रहे हैं। देखो ये प्रेशर एनर्जी ना, पहले इसको निकालना थोड़ा सा कष्ट वाला काम है। कष्ट वाला इसलिए क्योंकि इसका कोई ऐसा फॉर्मूला फिजिक्स में बना हुआ नहीं है, लेकिन हमको पता है कि ये पिस्टन इस प्रेशर एनर्जी की वजह से कितना घिसा है, कितना इधर घिस के गया है? एक्स। कितना घिस के इधर चल गया? एक्स। यानी ये एक्स इसका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस। ये जो एक्स आगे ये बढ़ा, ये एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है? डिस्प्लेसमेंट। तुमको आ रहा है समझ में स्वेच्छा? ये एक्स इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इस तरफ डिस्प्लेस हुआ ये। अब सुनो ध्यान से, यहां पर ये जब यहां से इधर डिस्प्लेस हुआ, तो हम इसका निकालना चाहते हैं वर्क डन। क्या निकालना चाहते हैं? वर्क डन। कितना काम हुआ इधर घिसने में। तो वर्क डन का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ एस मतलब कि फोर्स, और ये इंटू है ना डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, पहले तो फोर्स निकालेंगे भाई। फोर्स कितना लगा, ठीक। तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स कितना होगा? बताओ, इस लिक्विड पे फोर्स कितना लगेगा? बताओ सोच के। तुम लोग अगर तुम यहां पर फोर्स को लिखोगी मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वो तो भाई सॉलिड बॉडी के लिए होगा ना। यहां पर तो फ्लूइड है, तो फ्लूइड के लिए जब तुम फोर्स निकालती हो तो प्रेशर बाय एरिया लिखोगी ना। फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो जब तुम फोर्स निकालोगी तो प्रेशर इंटू एरिया नहीं करोगी। तो यहाँ फोर्स कितना होगा? प्रेशर इंटू एरिया। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स। आया समझ में? ये है, ये आया जी समझ में तुम लोग को? अब देखो ध्यान से, एरिया क्या चीज का सर? ये एरिया क्या चीज का? फोर्स ठीक है, प्रेशर ये वाला पी, और ये एरिया का चीज का? क्या चीज का? एरिया क्या होता है बोलो? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अरे तो भैया इसका लेंथ, और ये इसका क्या? ब्रेथ। तो यहां का एरिया नहीं निकल जाएगा? ए। आया समझ में? एरिया किसका लिए है? अरे कितना एरिया ये घस का? आया समझ में कि नहीं है? कितना एरिया ये स्वेप्ट किया? व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? एरिया स्वेप्ट बाय द पिस्टन। ये पिस्टन कितना आगे घिस गया। क्लियर है? अब देखो एरिया होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये क्या है? एक मिनट, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो ये इसका लेंथ हुआ, ये लेंथ मान लो घिसने का, और ब्रेथ क्या है इसका? चौड़ाई। तो उसका कुछ ना कुछ चौड़ाई होगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट भी तो होता है। और देखो यहां पर तीनों चीज तुमको नहीं दिख रहा है? ये एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये एक और टर्म आ रहा है एक्स। अरे तीनों नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखो लेंथ यानी कि कितना लंबा घिसा, तो वो तो एक्स हो गया। ब्रेथ इंटू हाइट, तो तीनों चीज आ रहा है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये वाले को वॉल्यूम लिख सकते हैं, है? अरे क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हाइट, ये लेंथ, और ब्रेथ कहां है तब? अरे ब्रेथ ये कितना चौड़ा है, नहीं समझी? ये नहीं इमेजिन हो रहा, थोड़ा सा ये इमेजिन ध्यान से देखना। ये हुआ इसका क्या?
लेंथ, ये लेंथ अच्छा समझा रहे हैं, हो सकता है पीछे वाले में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा मेरे से, यहाँ पर ठीक से समझा रहे हैं। देखो कितना ये घिसा, ये इसका क्या हो गया लेंथ, और ये इसका क्या हो गया हाइट, ये हाइट हुआ ना, और ब्रेथ क्या होगा इसका चौड़ाई, कितना चौड़ा है ये, अरे ये पाइप है ना, तो ये पाइप कितना चौड़ा है वो इसका क्या होगा इसका ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ तो यहाँ पर एरिया इंटू लेंथ की जगह हम क्या लिख देंगे वॉल्यूम, क्योंकि देखो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना, तो यहाँ पर ये कौन सा है, ये क्या है, ये लेंथ है, तो लेंथ तो पता है x, ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ इंटू हाइट ही तो एरिया है यहाँ पर। अरे सिंपल समझो, उतना कष्ट लेने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर ये प्रेशर इज इक्वल्स टू एरिया इंटू, यहाँ पर एरिया और x मतलब ये डिस्प्लेसमेंट और एरिया दोनों को मिलाकर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर वॉल्यूम v, और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा p, तो ये मेरा वर्क डन आया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये मेरा क्या हो गया वर्क डन। ठीक, कैसे निकाले दोबारा बताते हैं, फोर्स की जगह प्रेशर इंटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका इधर x, और ये एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम वॉल्यूम लिख दिए। ठीक, अरे क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहाँ पर तीन क्वांटिटी, एरिया में खुद में लेंथ ब्रेथ होगा, और ये मान लो हाइट है, ऐसे भी तो समझ सकती हो, एरिया का मतलब क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये क्या हो गया हाइट, इसको भी हाइट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट ये कैसे होगा, हाइट तो एक्चुअली ये होना चाहिए, खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स को भी तुम हाइट मान लो, कोई फर्क, हाइट तो देखो ऐसे होता है ऊपर में जरा होता है हाइट, ये तो इस तरफ जा रहा है, तो ये लेंथ हो सकता है लेंथ, तो इसके अंदर फिर ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। अगर तुम इसको लेंथ मारोगी तो ये एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ हाइट एरिया के अंदर पहले से ही है, और लेंथ कितना है एक्स, तो एक्स इंटू बी इंटू एच, इसको क्या, तो क्या बोल दोगी तुम वॉल्यूम, नहीं समझ में आया है। तो यहाँ पर ये एरिया इंटू एक्स की जगह वॉल्यूम लिख दिया। ठीक, और ये प्रेशर पी तो चल ही रहा था। अब देखो, अब ये जो तुम्हारा आया P इंटू वी, इसी को हम बोलेंगे प्रेशर, ये P क्या है प्रेशर एनर्जी, ये जो P आया, अब देखो क्या क्या किया सर यहाँ पर, देखो ये जो वर्क डन है ना, ये तो हम वर्क डन निकाल रहे थे ना, फिर ये P के बराबर कैसे हो गया, अरे भाई अभी तो हम यहाँ पर वर्क डन निकाल रहे थे, फिर ये वर्क डन की जगह P लिख दिए बेवकूफ जैसा। क्या किया यहाँ पर हम, देखो ये जो वर्क डन है, ये जो काम हुआ है, वही प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। देखो ध्यान दो, एक चीज कंफ्यूज मत होना, ये P का मतलब प्रेशर है, और यहाँ पर ये जो P लिखे हैं उसका मतलब प्रेशर एनर्जी। चलो हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको स्मॉल p लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं स्मॉल p, तो ये P का मतलब प्रेशर, इसको खींचने में प्रेशर, और ये P का मतलब क्या है प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी का डिफिनेशन क्या बोलता है, ये भी चलो इसको भी P लिख दे रहे हैं, उसको भी P लिख दे रहे हैं। ठीक, ये P समझ रहे हो कौन सा प्रेशर है, ये छोटू वाला जो इधर लगा है, और ये क्या है, ये कैपिटल P प्रेशर एनर्जी। देखो सुनो, किसी का भी प्रेशर एनर्जी निकालना है, किसी भी फ्लूइड का प्रेशर एनर्जी निकालना है, तो उस फ्लूइड का वर्क डन निकाल लो, वर्क डन हम लोग निकाल लिए ना, और वही वर्क डन प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी किसी का भी निकालोगी तो वही उसका क्या हो जाएगा वो वर्क डन, तो ये जो तुम प्रेशर एनर्जी निकाल रही हो यही किस फॉर्म में स्टोर होगा वर्क डन के फॉर्म में। आया समझ में, तो ये प्रेशर एनर्जी कितना होगा P इंटू वी। अब हम तुमको बोलेंगे ये P इंटू वी, देखो ऐसे ये P है। अब अगर हम तुमको ये बोले कि तुम निकालो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या निकालो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या निकालो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो प्रेशर एनर्जी कितना निकाली हो, बोलो प्रेशर एनर्जी कितना निकाली हो, प्रेशर एनर्जी P इंटू ये निकाली हो, पर यूनिट क्या बोल रहे हैं वॉल्यूम, ये कट जाएगा है, वॉल्यूम कट जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा P के, क्योंकि इस एक एरिया पे तो P ही प्रेशर लग रहा है ना, ये पूरे पे प्रेशर एनर्जी है ना। ये सही लगा, समझ में आया नहीं आया, ये नहीं आया समझ में, दोबारा बताएं। हाँ देखो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं ना कि ये जो तुम कैपिटल P के बारे में बात कर रही हो, ये कैपिटल P क्या है, ये कैपिटल P क्या है, ये जब पिस्टन यहां से यहां घिस गया तो ये पूरे का एनर्जी, और ये स्मॉल p क्या है इस पर्टिकुलर जगह का एनर्जी। तो अगर तुम यहां पर ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रही हो, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह का बात कर रही हो, तो ये जो प्रेशर एनर्जी है उसको v से डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, तो एक पर्टिकुलर जगह का आ जाएगा प्रेशर एनर्जी। नहीं आया समझ में, एक पर्टिकुलर जगह का एनर्जी निकालना था हमको। देखो पिछला वाला जो अभी हम जितना समझाए हैं, पिछला वाला जो 3 टाइप का एनर्जी हम समझाए हैं, तुम्हारा कौन कौन सा, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कैसा पर यूनिट वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी यानी कि क्या P, प्रेशर एनर्जी यानी कि P, काइनेटिक एनर्जी यानी कि KE, और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि PE, पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों लेना है, तीनों को लेके चलना है, लेकिन कैसा लेना है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड। एक हम इनकंप्रेसिबल मतलब दबने वाला नहीं, दबेगा ही नहीं फ्लूइड, यानी कि कैसा फ्लूइड लेंगे, देखो यहां पर लिखा हुआ इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड, यानी और स्ट्रीमलाइन भी लिखा है और इरोटेशनल भी लिखा है,
और सारा चीज लिखा है रिमेन कांस्टेंट अलोंग स्ट्रीम लाइन। तो ये तो सारा चीज किसके बारे में ये बता रहा है, आइडियल फ्लूइड के बारे में। यानी जब तुम एक आइडियल फ्लूइड लेंगे हम लोग, जब एक आइडियल फ्लूइड, और उसको कैसा एक किस में बहाएंगे, एक पाइप में बहाएंगे, और वो पाइप कितना हाइट ऊपर होना चाहिए, h हाइट ऊपर। ऐसा डायग्राम जनरली बहुत लोग बनाता है, हम थोड़ा दूसरा डायग्राम से समझाएंगे, है ना। ऐसा डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, हम दूसरा डायग्राम से लेंगे। देखो यहाँ पर ऐसा ये डायग्राम, ये भोंपू और ये ऐसा क्या रहता है पाइप, ठीक है। ये पाइप थोड़ा आगे जाते तो चौड़ा हो जाता है ना, थोड़ा आगे जाते तो फैल जाता है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे हम कैसे फैल गए, जैसे ही ये पाइप भी थोड़ा आगे जाके फैल जाए, हम फैल गए। तो यहाँ पर देखो ये ऐसा रहेगा, ये इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा है, इसका हाइट थोड़ा कम है ना, ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर जब तुम जो फ्लूइड बहाओगे, वो फ्लूइड कैसा होना चाहिए, वो फ्लूइड कैसा होना चाहिए, वो फ्लूइड होना चाहिए आइडियल फ्लूइड। और उसका जो उसके पास क्या होगा, जब ये बहेगा तो उसके पास तीन चीज़ होगा, क्या क्या, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और तुम किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पे ये सब निकालोगी, पर यूनिट वॉल्यूम पे चेक करोगी, तो क्या पाओगी कि उसका जो ये तीनों एनर्जी का सम है वो हर जगह कांस्टेंट है। चाहे ये पाइप बड़ा हो जाए, चाहे ये पाइप छोटा हो जाए, चाहे ये पाइप इतना छोटा सा हो जाए, चाहे ये पाइप पूरा चिपटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये तीनों एनर्जी का वैल्यूज हर पॉइंट पे सेम होगा। इस पूरे पाइप का किसी भी पॉइंट पे ये तीनों एनर्जीज का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब तीनों एनर्जी कहीं भी चेंज, पूरे फ्लो में कहीं भी चेंज नहीं होने वाला है। चाहे ये मोटा पाइप हो जाए, चाहे देखो यहां पर पतला है, यहां पर पतला है और यहां जाते तो मोटा हो जा रहा है, उसके बावजूद हर पॉइंट पे एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। इसी को बोलते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। द फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज कांस्टेंट इफ द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। आइडियल फ्लूइड बोल दिया तो भाई स्ट्रीमलाइन तो हो गई है। और नॉन विस्कस यानी कि इसके लेयर्स के बीच में क्या होगा, ड्रैगिंग नहीं होगा, विस्कोसिटी नहीं होगा, विस्कस ड्रैग नहीं होगा। क्लियर है। हाँ, अब इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं, इसका डेरिवेशन पक्का आता है 11th में, हमेशा पक्का आएगा। और इसका क्या क्या पढ़ना है हम लोग को बर्नौलीज के अंदर। बर्नौलीज के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं, बता रहे हैं, पहले इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं ना। इसको अभी हम लोग थोड़ी देर में प्रूव भी करेंगे, डिराइव भी करेंगे इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, बर्नौलीज को मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं इसको। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, लेकिन कैसा पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना था, पी था, निकाले थे पीछे डेरिवेशन में। उसके बाद क्या लिखा है, सम करने बोला ना, देखो सम करने बोला है तो सम कर दो, जोड़ दिए। काइनेटिक एनर्जी भी लेना है तो काइनेटिक एनर्जी ले लो, लेकिन कौन सा काइनेटिक एनर्जी लो, पर यूनिट वॉल्यूम वाला ऐसे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, लेकिन अगर पर यूनिट वॉल्यूम वाला काइनेटिक एनर्जी का बात करेंगे तो क्या होगा, बोलो 1/2, बोलो रो v² प्लस और क्या है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, बोलो भाई, बोलो जल्दी, कितना होता है? हाँ, रो जी एच। गुड, वेरी गुड। और ये सब किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के। यानी ये तीनों एनर्जीज थ्रू आउट दिस पाइप, हर जगह इनका एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट। चाहे ये पाइप मोटा हो, चाहे पाइप पतला हो, कुछ भी हो। यहां देखो मोटा आ गया पाइप, क्या तो यहां पर भी एनर्जी कितना होगा, इतना ही होगा। ये तीनों एनर्जीज देखो, जब ये फ्लूइड बह रहा है तो उसके पास तीन एनर्जी है, एक प्रेशर वाला एनर्जी, और ये बह रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, और हाइट h ऊपर है इसलिए इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तीनों एनर्जी हर जगह कांस्टेंट होगा, वेरी नहीं करेगा ये क्योंकि ये पाइप में जो फ्लूइड है वो कैसा फ्लूइड है, आइडियल। तो एक बात बहुत जरूरी है कि जब भी बर्नौलीज का बात हो, और ये बर्नौलीज का डिमेरिट भी है कि हम लोग यहां पर नकली फ्लूइड लेके काम कर रहे हैं, ये एक डिमेरिट हुआ बर्नौलीज का, तो इसका डिमेरिट्स भी पढ़ेंगे और मैथमेटिकली है, तो इसी को डिराइव करने आता है एग्जाम में। या फिर तुमको बोलेगा स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये कहानी हुआ इसका। चलो अब इसको हम लोग फाइनली डिराइव करते हैं बर्नौलीज को